हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रारंभ परीक्षा है वो 14 मई को आपकी प्रस्तावित है। तो उसी क्रम में हम लगातार वार्षिक घटना सार की जो बुक आपकी मार्केट में आती है, जो यूपी पीसीएस के लिए रामबाण बुक बताई जाती है, उसका ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले एक क्लास हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस 2023 प्रैक्टिस सेट के नाम से, आप जाइए, वहाँ पर करंट अफेयर की लगभग 12 से 13 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर आपको घटनासार का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपके यूपी पीसीएस आरओ वीओ जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखेंगे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते। पहला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है। तो याद रखेंगे, स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। पहले प्रश्न का आंसर आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लेड फ्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहा है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा रुद्रपुर और टिहरी जिला। ये दोनों आपके किस में भूस्खलन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मैथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023, याद रखेंगे, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। तो ये दोस्तों आपका बेंगलुरु शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखें दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में, ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में, ठीक है, याद रखेंगे, हरियाणा के फतेहाबाद गोरखपुर गांव में। अगला प्रश्न है इसी क्रम में कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे 21 को। अगला प्रश्न है कि स्विस फर्म आईएसक्यू एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट भारत को किस रैंकिंग पर रखता है। तो ये दोस्तों भारत को 8वीं रैंक प्रदान करता है। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये दोस्तों आपके पुणे में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% स्वैच्छिक आरक्षण की घोषणा की है। तो वो दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो 129 प्रजातियों के बारे में जानकारी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो स्टेलेटर विकसित किया है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, स्व रोबोटिक्स के माध्यम से। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है। तो ये दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने ये कार्य किया है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि मार्च 2023 में जारी हैंडले इंडेक्स पासपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। तो दोस्तों भारत को यहाँ पर 85वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न है कि G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है
कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा यानी 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? तो ये दोस्त याद रखेंगे मेगा ट्रॉपिक्स 1 को, ठीक है, MT1 को। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन किया? तो ये दोस्त याद रखेंगे नेपाल के साथ किया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों यानी पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो याद रखेंगे ये दोस्त आपका मध्य रेलवे हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन मध्य रेलवे आप याद रखेंगे, मध्य रेलवे। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2021 में कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो उदयपुर राजस्थान में की जाएगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2023 में जारी टेंडर्स एंड इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफार्मर 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश आपका भारत बना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 को लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो ये दोस्तों कश्मीर में है आपका। अगला प्रश्न है कि पिछले दिनों US फर्म मर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 78% के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है? तो 06 याद रखेंगे 06 यानी 6। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो ये IIT कानपुर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर दिया कि हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटालेवेट टीके को प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों आपका देश हो जाएगा क्यूबा। अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर कितने % हुई? तो ये दर हो गई आपकी 77%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7%, जब राज्यों में केरल में 92.2% के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देखिए कि फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनावों में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? तो आप याद रखेंगे हेकाने जखालू व फल्लोनवा क्रूस को। तो ये दोनों ही महिला आपकी पहली बार विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर जीती हैं। अगला प्रश्न है नागालैंड से संबंधित था कि एक शेष नाव की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल फंडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो भारत को पहली रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए फ्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे वो दोस्तों उसका नाम है भोजपुर। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो वो राज्य आपका कर्नाटक राज्य। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? तो ये इसकी थीम रही थी रायसीना डायलॉग। याद रखेंगे प्रोवोकेशन, अनकैट्री टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टर्मन्स। तो इसकी आप जो थीम दी गई आप इसको देख लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या थी? तो पीने के पानी के स्रोत की स्थिरता, ये इसकी थीम थी।
अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है, तो उस परियोजना का नाम आपसे पूछा तो दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न है कि 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया, तो INS विक्रांत पर इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेस वेरियर बाहुबली कहाँ आयोजित किया गया या स्थापित किया गया, तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की, तो ये दोस्तों कर्नाटक से की गई थी। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मऊगंज को 53वां जिला घोषित किया गया है, तो 53वां जिला दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर ग्रो ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक जारी किया गया है, तो ये दोस्तों केंद्रीय डाक विभाग का कवर जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया है, तो ये दिल्ली डोसा राजस्थान से लालसोट खंड का लोकार्पण किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। ये इसकी इस बार की थीम रही है, नए युग में मानववाद की सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जिसे नियुक्त किया गया है वो थी आपकी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। अगला क्वेश्चन है 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो था आपका गोवा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आप रिपीटेड कर सकते हैं, रिपीट करके इनको देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों याद रखेंगे कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लाई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा किया गया है। ठीक है, CRPF। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांडर करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो नाम है गीता राणा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर यांगोसांग उत्सव का आयोजन किया गया, तो याद रखेंगे यांगोसांग उत्सव का आयोजन किया गया, तो ये मणिपुर राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी, तो दोस्तों आपसे थीम पूछिए, थीम आप याद रखेंगे इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रेट, इसकी थीम रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा, तो ये दोस्तों आपके नासा अमेरिका के द्वारा सौंपा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि वह राज्य जहां स्थित इरजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है, तो ये दोस्तों केरल के त्रिशूल में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी, तो जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, देखिए कि नेफ्यू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किस राज्य की पहली महिला मंत्री बनने के रूप में शपथ दिलाई गई, तो आपको पता है नागालैंड में 2 महिलाएं इस बार विधानसभा के चुनाव में जीती हैं, तो उनमें से एक महिला सलहोतु ओनोक्रूस, इनको पहली बार मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न है कि केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे उस जिले का नाम है कोल्लम जिला, केरल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप तम्बाकू लॉन्च किया है, तो वो था दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है दोस्त आपका गुजरात राज्य। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में चुने गए थे? तो वो थे आपके दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी। इनको इस बार बुलाया गया था 2023 गणतंत्र दिवस के समारोह में। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों में से भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो याद रखेंगे इसमें 42वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र में गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की है? तो याद रखें दोस्तों ये बेंगलुरु में की है। अगला प्रश्न है कि 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था? तो वो था आपका शंघाई सहयोग संगठन। याद रखेंगे शंघाई सहयोग संगठन। देखिए इस मेले में इस वर्ष थीम राज्य क्या था? तो उत्तर क्षेत्र था। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंध किससे है? तो डाक टिकट प्रदर्शनी से था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है? तो तुमकुरू कर्नाटक में कार्य किया गया है। अगला प्रश्न, 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नर्मदापुरम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार खोजा गया है? तो ये दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाकर छोड़े गए हैं? तो याद रखें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लाकर छोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयंकर भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी थी? तो दोस्तों याद रखेंगे उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ख्वाजा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो दोस्त याद रखेंगे प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्व स्तरीय भागीदार। एक और प्रश्न है कि 3 से 7 फरवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये राष्ट्र संत तुकजोड़ी महाराज नागपुर में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिसने दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया? तो उनका नाम था महिमा स्वामी। अगला प्रश्न आपके सामने कि 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखेंगे वो था आपका साइप्रस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो याद रखेंगे अमेरिका के उपकरण का। अगला प्रश्न है, वह देश जहां से डाक घर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी की गई? तो वो था दोस्तों आपका सर्बिया देश। ठीक है, ये मित्रता के लिए ऐसे कार्य किए जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो एक था आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा था राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, तीसरा था राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन सा बना है? तो उसका नाम था गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। इसी बीच अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हेमंत गुप्ता को।
अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो वीरवाल दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पात्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो वो थी दोस्तों आपकी भारत की तीसरी रैंक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो था दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो था दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो था दोस्तों आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनोहर पारेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल फॉर निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो थी आपकी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो वो था आपका भारत। अगला प्रश्न आपके सामने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर उम्मीद नामक योजना, याद रखेंगे उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं को आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? तो वो थी दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है कि किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न आपके सामने कि वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? तो वो थे आपके देव जोशी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रसिद्ध भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वो थी दोस्तों आपकी तेलंगाना की। अगला प्रश्न है कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो था दोस्तों आपका भारत। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो AIIMS परिसर को। ठीक है, तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ऑल इन फॉर मॉनिटरिंग राइट्स, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या रहा? तो याद रखेंगे प्रौद्योगिकी भू राजनीति। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो उन देशों के नाम याद रखेंगे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इन सभी देशों को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी रही? तो दोस्तों इसमें रैंक भारत की 48वीं रही। अगला प्रश्न देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना की? तो वो था दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिरों के अंदर अब कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन
ट्राइडेट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ये आपके हुए थे जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी इन्वेस्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो था इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। एक और प्रश्न आपके सामने, नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन XI का आयोजन किया गया? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे लेह लद्दाख में किया गया था। ठीक है मित्रों, बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो INCOV-CC, याद रखेंगे INCOV-CC, इस नाम से ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड को पिछले दिनों जारी किया है? तो ये था आपका इंदौर। ठीक है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप में समाप्त करने की अनुमति दी गई है? तो ये था दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में ई-टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो था दोस्तों आपका हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया है? तो इसमें हरियाणा के 5 जिले हैं, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, ये 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। एक और क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? तो ये था याक को, ये एक जीव है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने कि नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोद्योग के किस राज्य में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये था आपका उत्तराखंड। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 29 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मद्वीप का शिलान्यास किया गया? तो ये था आपका त्रिपुरा के समरूप में धम्मद्वीप का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G इंटरनेट सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो था आपका गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? तो याद रखेंगे ये सोनाक्षी सिन्हा को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आप केरल में पुल्लापरामापा है। ठीक है, याद रखेंगे पोल्लमपरापा है। इनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं, थोड़ा याद रखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित करने की घोषणा तेलंगाना ने की है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया है? तो ये था दोस्तों आपका प्रचंड। अगला प्रश्न है कि वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीकी आधारित प्रणाली शुरू की गई? तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि इस तकनीकी में यात्री की पहचान करने से उनके चेहरे पर होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डों में पेपरलेस प्रवेश कर लेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो ये था दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो इच्छक पोत लॉन्च शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। राजस्थान की GI टैग प्राप्त हुआ वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया गया, तो वो थी बीकानेरी भुजिया। ठीक है, बीकानेरी भुजिया। अगला प्रश्न है कि वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो वो था मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय का आधारित किस राष्ट्रवादी व्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्री ने 25 नवंबर 2022 को की है? तो वो था नई चेतना पहल बदलाव। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायु
एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? याद रखेंगे, सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर में किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ये हमारा सेकंड क्लास था, किसके ऊपर? घटना सार की बुक पर। पूरी बुक को कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी मित्र, सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों, इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने बनाते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।